दोस्तों, हिंदू धर्म और शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वह समय ही है जो मनुष्य को सही गलत, लाभ हानि, जन्म मृत्यु से अवगत करता है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा, समय का चक्र राजा को रंक, भिखारी को धनवान और अमीर को गरीब बना देता है। और देखा जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य को जीवन में कभी खुशी तो कभी दुखों का भी सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जीवन में शुभ और अच्छा समय आने वाला है? उसका पता पहले ही कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए हम आज आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने भविष्य में अच्छे समय आने के संकेतों को कैसे समझ पाओगे। आज हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए 7 संकेत हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण द्वारा नारद जी को बताया गया था। वह 7 संकेत जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए हैं। हिंदू धर्म में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान कृष्ण जी के पास आए और कहा, है प्रभु, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे अवगत हो सकता है? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं खुद ही समय समय पर अपने भक्तों को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत जैसे पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता रहता हूँ, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें समझ नहीं पाते। भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए 7 संकेत। पहला संकेत, जब किसी की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती है और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर उन्हें और किसी दिशा की ओर ले जाया जा रहा है, तो उसे समझ लेना चाहिए आने वाले समय में उसके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उसके जीवन में कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। तो ऐसे समय में मैं उनकी सहायता करता हूँ। दूसरा संकेत, इसके बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य प्रसन्नचित होता है, हमेशा उसके मुख में मुस्कुराहट रहती है, अर्थात वह मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, तो ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता हो, तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि अब उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। और जब मनुष्य प्रसन्नचित और शांत मन से जब किसी चीज के बारे में सोचता है, तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा परिणाम मिलता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रसन्नचित मनुष्य के मन में ईश्वर का वास होता है, तो आदमी को सफलताएं भी प्राप्त होती है। तीसरा संकेत, इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, जब किसी के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने को आए, या बंदर उसके घर की वस्तुएं बार बार उठा कर ले जाने लगे, या फिर उसके आंगन में बिल्ली बच्चे को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाने लगे, तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उस मनुष्य को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां को छूने वाला है। तो उसे परस्पर अपने निर्धारित लक्ष्य में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, जिससे उसको निरंतर सफलता मिलती है। चौथा संकेत, इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, हे नारद, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो ऐसे में भी उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों और गुरुओं को कहते सुना होगा कि बच्चे स्वयं भगवान का रूप होते हैं, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। पांचवा संकेत, इसके बारे में प्रभु बताते हैं, जब मनुष्य के खर्चों में कमी आने लगे और कमाई के स्रोत में वृद्धि आने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए उस मनुष्य का बुरा वक्त जाने वाला है।
और उसके बाद से उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य की सारी परेशानियां जाने वाली है और उसके घर में धन ठहरने वाला जो पहले नहीं ठहरता था। तो आदमी को निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। छठा संकेत, इसमें मैं कुछ संकेत मनुष्यों को भेजता हूँ जिससे वह जान सके जब वह पूजा की थाली हाथ में लेकर पूजा कर रहा होता है और उसे लगे भगवान की प्रतिमा उसे देखकर मुस्कुरा रही है, या बड़े समय के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी स्त्री का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे तो उसको समझ लेना चाहिए उसका शुभ समय आने वाला है। सातवां संकेत, इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब वह किसी कार्य के लिए घर से निकलता है और तब उसे गौ अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संत के द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो उस समय मनुष्य को समझ जाना चाहिए जिस कार्य के लिए वह घर से निकला है वह कार्य उसका अवश्य ही बिना किसी बाधा के पूरा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान कृष्ण बताते हैं, इन सब के अलावा संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र उसे प्राप्त हो या उसे कोई मिठाई दे तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसके भाग्य खुलने वाले हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसको आगे चलकर सफलता की नई ऊंचाइयां मिलने वाली है। तो दोस्तों, यह बातें भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई है जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। हमारे शास्त्र जो हमें जीने की नई राह प्रदान करते हैं और हमें जीने की शिक्षा देते हैं, ऐसे शास्त्रों का अनुसरण करें और जाने उनके बारे में। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।